Good morning, students. This is the period of physical education. Let's start the third unit, yoga and lifestyle. First of all, the learning objectives. इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या उद्देश्य हैं इसको पढ़ने के, इसके बारे में. नंबर 1, आसन एज प्रिवेंटिव मेजर. आसन को हम एज ए प्रिवेंटिव यानी कि बचाव के रूप में यूज करते हैं बीमारियों से. सेकेंड, ओबेसिटी मीन्स मोटापा. प्रोसीजर्स, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिकेशंस फॉर वज्रासन, पद्मासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, अर्ध मस्तेंद्र आसन. ये आसन हैं, इनके क्या प्रोसीजर हैं, इससे क्या बेनिफिट्स हैं और इनसे सावधानियां क्या क्या हैं, किस बीमारी में ये करने चाहिए. ओबेसिटी में ये आसन बताए जाते हैं. डायबिटीज, मधुमेह, शुगर में कौन कौन से आसन आते हैं? भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन एंड अर्धमस्तेंद्रासन. इनको करने का प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट क्या है, उनसे सावधानियां क्या क्या है. ठीक है, तो ये डायबिटीज के लिए हो जाता है. अस्थमा, अस्थमा क्या है? अस्थमा में कौन कौन से आसन आते हैं? सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन एंड पश्चिमोत्तानासन एंड मत्स्यासन. ये अस्थमा के पेशेंट्स, अस्थमा के रोगी, अस्थमा से ग्रसित व्यक्ति इन आसन को करें. लेकिन उनका प्रोसीजर क्या है, उनका बेनिफिट क्या है और उनसे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये उनको करना है. नेक्स्ट है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर. प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्रडिक्शन सेम सभी में एक ही है. कौन कौन से आसन है हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए? ताड़ासन करना चाहिए, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्ध चक्रासन, भुजंगासन और शवासन. कुछ ऐसे आसन भी है जो इसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, सेम आ रहे होंगे. ठीक है. बैक पेन, अगर बैक पेन है तो उसमें हमें ताड़ासन करना चाहिए, अर्ध मस्तेंद्रासन, वक्रासन, शलभासन और भुजंगासन. ये बैक पेन में भी, बैक पेन के लिए आसन है. उसमें भी कैसे करते हैं, उसके क्या क्या लाभ है, उससे सावधानी क्या क्या है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक पेन में रिलीफ के लिए कौन कौन से आसन कर सकते हैं? भुजंगासन कर सकते हैं. अगर आपने कह दिया कि नहीं हमें चक्रासन कर सकते हैं तो चक्रासन गलत हो जाएगा. चक्रासन और दर्द पैदा करेगा, इसलिए भुजंगासन कर सकते हैं, शलभासन कर सकते हैं. तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों आसन. व्हाट इज आसन? आसन को हम ऐसे प्रिवेंटिव मेजर कैसे कर सकते हैं, बात करते हैं पहले आसन की. अकॉर्डिंग टू पतंजलि आसन मीन्स होता है स्थिर सुखम आसन, यानी कि स्थिर सुख और आसन, यानी कि इन दैट पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी. ये जो पोजीशन है ये बहुत आरामदायक है और स्थिर है. ब्रह्मणोपनिषद क्या कहता है? टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए. राइट. या और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसन. जिस पोस्चर में आप लंबे समय तक बैठ जाएं उसे हम आसन कहते हैं. ठीक है. अब आसन के कुछ बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट्स ऑफ आसन फॉर प्रिवेंटिंग डिसीज, जैसे बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रोंग, जो मजबूत होते हैं. मसल्स बिकम स्ट्रांग, मसल्स मजबूत होती हैं आसन करने के. लाभ बता रहा हूं मैं आपको. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बिकम नॉर्मल, ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकम एफिशिएंट, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एफिशिएंट मजबूत हो जाता है. एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है. नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ, नर्वस सिस्टम में ताकत आती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है उसकी. ग्लैंडुलर एक्टिविटी ऑफ स्टिमुलेट एंड रेगुलेटेड प्रॉपरली हो जाती है. हमारी ग्लैंडुलर एक्टिविटीज यानी कि हमारी ग्लैंड्स की जो क्रियाविधि है उसमें वो बढ़िया हो जाती है और रेगुलर और प्रॉपरली हो जाती है. एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इनहेंस, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक काम करना लगता है और अच्छी तरीके से. और इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो भी उसमें भी बड़ा मजबूत होता है, उसमें भी बहुत अच्छा आसन करने के लाभ हमें मिलते हैं. तो ये सब आसन के हमें लाभ आपको बताए गए. चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो. तो इस टॉपिक में आसन की डेफिनेशन और आसन को हम किस किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर एज ए प्रिवेंटिव मेजर यूज कर सकते हैं, इस बारे में ये बताया गया है.
तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज आसन एंड राइट द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ डिफरेंट डिसीज। तो ये आप पॉइंट्स बनाएंगे और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।